महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण देने के फैसले पर एक और संग्राम छिड़ गया। मराठाओं की मांग माने जाने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग नाराज हो गए। मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार के जीआर के खिलाफ ओबीसी समाज आक्रामक हो गया। महाराष्ट्र में जगह जगह मराठा आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं खुद देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सियासत तेज। आरक्षण पर मराठा और ओबीसी आए आमने सामने। सरकार के जीआर के खिलाफ ओबीसी समाज आक्रामक। मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल की मांग को स्वीकार करके महाराष्ट्र की सरकार ने आंदोलन को तो खत्म कर दिया, लेकिन अब महाराष्ट्र में एक नई लड़ाई छिड़ गई है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की 8 में से 6 मांगों को मान लिया। इसमें मांग ये थी कि मराठा को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलना चाहिए और जो नियम ओबीसी में आते हैं वही नियम मराठाओं को मिलना चाहिए। इस मांग के पूरा होते ही महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय की नाराजगी बढ़ गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छगन भुजबल का कहना है कि वो इस जीआर के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना आवश्यक है तो उसके लिए कागजात जमा करना होगा, तैयारी करना होगा, और उसके लिए भी 2-4 दिन तो लग सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, उनको मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे की मांग को मानते हुए फडणवीस सरकार ने हैदराबाद गजट जारी कर मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का दर्जा देकर बड़ा दाव चला। कुणबी जाति पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल है। ऐसे में मराठा समाज मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। सरकार के इस फैसले के चलते ओबीसी समुदाय बीजेपी से नाराज हो गया। खुद सरकार में मंत्री छगन भुजबल नाराज हो गए, जिसके बाद ओबीसी समाज की नाराजगी को देखते हुए फडणवीस सरकार अब डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। हमने जिनके पास वैलिड एविडेंस है उन्हीं को ओबीसी में आने का हम लोगों ने एक जरिया तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने हमारे जीआर को पूरा इंटरप्रेट करने के बाद ये कहा है कि इससे ओबीसी के ऊपर कोई असर होता नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर अपनी भूमिका स्पष्ट की है। भुजबल साहब से भी मेरी चर्चा हुई है, मैंने उनको भी यह समझाया है और मुझे लगता है कि सारे ओबीसी नेता इसको मान्यता देंगे। इधर फडणवीस सरकार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, तो उधर महाराष्ट्र में ओबीसी समाज आक्रामक हो चुका है। ओबीसी समाज के लोगों का कहना है कि सरकार मराठा समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करके अन्याय कर रही है। ओबीसी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए साफ कहा कि आरक्षण हक पर किसी भी प्रकार का प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहिल्याबाई नगर में प्रदर्शन करते हुए ओबीसी समाज के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के जीआर को जला दिया। वहीं धाराशिव में भी ओबीसी समाज के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के जीआर को फाड़कर अपना विरोध जाहिर किया। तो ठाणे में भी ओबीसी समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर घमासान शुरू हो गया। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, आरएलएसपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सभी पार्टियां अपनी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। खबर यह है कि एनडीए की सहयोगी दल ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का कोई फाइनल फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बिहार में बीजेपी, जेडीयू बैलेंस बनाकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए इसे पर यह रिपोर्ट। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में खींचतान। एनडीए के 3 सहयोगी दलों ने मांगी ज्यादा सीटें। एनडीए में क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला?
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान तेज हो गई है। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, आरएलएसपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हर सहयोगी दल चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, लेकिन असली पेच ये है कि चुनाव में बड़ा भाई कौन होगा। यही मुद्दा बीजेपी और जेडीयू के बीच अहम है और इसके लिए बातचीत लगातार जारी है। लेकिन इस बीच जेडीयू का कहना है कि उनका समझौता सिर्फ बीजेपी से है, न कि छोटी छोटी पार्टियों से। अगर एनडीए की सहयोगी तीनों पार्टियां ज्यादा सीट की मांग करती है तो ये बीजेपी का मसला है, न कि जेडीयू का। सीटों को लेकर यूबी कभी बीजेपी के साथ हमारी तकरार नहीं होती, कभी भी। इस गठबंधन में और भी दल आते हैं, जाते हैं, आते हैं, वो बीजेपी के और उन गठबंधन दलों के बीच में है। हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है। बीजेपी बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पर। अब जैसे पिछली बार एलजेपी गठबंधन में नहीं थी, और यूं भी ऑन रिकॉर्ड में आपसे कहना चाहता हूं कि एलजेपी और जेडीयू ने कभी मिलकर चुनाव नहीं लड़ा आज तक। इसलिए जो पैक्ट होना है वो एलजेपी और बीजेपी के बीच में। सूत्रों की माने तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 लोकसभा सीट जीत कर आई है। इस लिहाज से वो 30 से 40 सीट की मांग कर रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी भी सामाजिक प्रतिनिधित्व का हवाला देकर 20 से ज्यादा सीटों का दावा ठोक रही है। इस बीच एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में 20 से 40 सीटों पर दावा पेश कर दिया है। जीतन राम मांझी की दलील है कि इससे उनकी पार्टी को मान्यता मिलने में मदद मिलेगी। ये जरूर हम चाहेंगे कि हमको कंफर्टेबल सीट मिले, जिसमें कि हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाए। इतना सीट मिले कि हम जीतें, कम से कम मान्यता प्राप्त होने लायक वो है 8 सीट कम से कम बिहार विधानसभा में हम जीत जाते हैं तो, या 6% वोट प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी मान्यता वहाँ मिल जाएगी। ये हमारा प्रयास रहेगा। इससे पहले बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी, जबकि जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी। वहीं विकासशील इंसान पार्टी 11 सीटों पर और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 सीटों पर चुनाव लड़ी। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष का हमला झेल रही बिहार विधानसभा चुनाव में अब एनडीए की चुनौती है कि मजबूत मुद्दों को खोजे तो, और उसके अलावा एकजुट होकर एक यूनिट की तरह चुनाव में वह पेश आए ताकि वह अपना जो प्रदर्शन है उसको दोहरा सके। इस बार के चुनाव में एनडीए की सहयोगी दल भले ही ज्यादा सीटों पर दावा पेश कर रहे हो, लेकिन बीजेपी का मानना है कि सहयोगी दलों को वही सीटें मिलेंगी जिन पर उनके जीतने के चांस ज्यादा हैं। सबके लिए महत्वपूर्ण है कि सीटें हम उतनी लें या सीटें वो लें जो हम जीत सके और अनुपातिक तौर पर परिणाम हमें चुनाव जीतने का दे सके। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी तक कोई ठोस चर्चा सीटों के बंटवारे पर नहीं। सहयोगी पार्टियों की इस दावेदारी से बीजेपी के लिए सीट समझौता एक बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि एनडीए का ये सीट फॉर्मूला कैसे तय होता है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जल्द घोषित हो सकती हैं। निर्वाचन आयोग अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। खबर यह है कि